ठीक है, मार्केट स्टार्ट हो चुका है। कल काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिखाया था। अब देखिए शुरू होते ही यहाँ पर ये जो लाइन ये पीडीएच की लाइन है, पीडीएच की लाइन है, वहाँ से सेलिंग दिख रही है। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो बन रही है वो रेड कैंडल बन रही है। 1 मिनट का चार्ट भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल तो दिखती है। अभी भी फर्स्ट कैंडल क्लोज होने में, मतलब फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल क्लोज होने में अभी भी 15 सेकेंड बाकी है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर पुट साइड ट्रेड क्लोज होने के बाद देखूंगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हुई तो पुट साइड ट्रेड के लिए यहाँ पर प्लान करूँगा। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल तो क्लोज हो चुकी है। मैं यहाँ पर पुट साइड एंट्री लगा देता हूँ। फिर लिमिट ऑर्डर पे 175 लगा दी मैंने। क्वांटिटी कम है, 150 क्वांटिटी लगा दी लिमिट प्राइस पे। ओके, एग्जीक्यूट हो गई 175 के। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 150 क्वांटिटी है, 25,000 का मैंने पुट परचेस किया है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 10 पॉइंट्स का, मतलब 165 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। अगर नहीं वर्क होता है तो मैं क्विक एग्जिट कर दूंगा। शुरू में यहाँ पर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पर, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है फ्यूचर का। ये 5 मिनट का फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, आप चाहे तो स्पॉट का भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए 165 अगर दिख रहा है तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। 169 दिख रहा है, 165 अगर दिख गया 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 165 164 जैसे दिखेगा मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि विक्स बड़ी दिख रही है यहाँ पर। लेकिन प्रीमियम में ज़्यादा फॉल नहीं है, 170 लगभग हमारे बाइंग प्राइस के आसपास। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट में 180 182। ओके, कैंडल नीचे आ रही है। शुरू में काफ़ी बड़ी विक्स दिख रही थी नीचे साइड में, सोचा शायद ये स्टॉप लॉस भी ले लेगा, लेकिन वापस नीचे आ गया। क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी इसलिए कम है क्योंकि अगर कल का मोमेंटम देखोगे तो ये बुलिश मोमेंटम दिखा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि ऑलरेडी मेरे चार्ट के ऊपर मार्क है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जाओगे आप तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का हाई जो मार्केट ने क्रॉस किया है, प्रीवियस टाइम की जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है उसका हाई क्रॉस किया, वो लेवल है वो, मतलब सीधा सा ब्रेकआउट लेवल ही है। ओके, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखेगा लेवल। ठीक है, यहाँ पर 180 के आसपास ट्रेड करता हुआ वापस 172। स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट का है, 172 वापस ये लॉस में दिखा रहा है। क्वांटिटी इसलिए कम है क्योंकि एक्चुअली सेंटिमेंट बुलिश का ही है यहाँ पर। 171 170, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी प्लान की थी। 175। ठीक है, कैंडल नीचे आ रही है 178 अगेन। ओके, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। सेलिंग जो स्टार्ट हुई तो पीडीएच लाइन से, पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई से 180 181। ओके, मैं यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर फिर लगा देता हूँ 195 के, मतलब 20 पॉइंट्स यहाँ पर बुक हो जाएंगे 195। ठीक है, फ्लो में आ गया तो निकल जाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फर्स्ट 5 मिनट की, जो कि अभी क्लोज होने वाली है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं टाइम ऑब्जर्व करता हूँ, 40 सेकेंड बाकी है अभी भी। जल्दी ट्रेड लिया मैंने, 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करके ट्रेड लिया था, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको दिखेगी। और सेलिंग जो आई थी पीडीएच लाइन से सेलिंग आई थी, इंपॉर्टेंट लेवल से। ठीक है, 195 के ऊपर मैंने सेलिंग ऑर्डर लगा दिए। अगर आ गया फ्लो में तो निकल जाएगा, लेकिन प्राइस बढ़ नहीं रही है। प्रीवियस डे का जो सेंटिमेंट था बुलिश था। प्रीवियस डे की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तो उसके कारण ये पुट साइड प्रीमियम इतने बढ़ नहीं रहे हैं। 183 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है वो। 5 मिनट की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज होती हुई 185। ओके,
186 ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करूँगा मैं, इसलिए मैंने 195 के ऑलरेडी ऑर्डर लगा दिए। 184 ओके 192 193 195 ओके, ले लिया हमारे ऑर्डर। ठीक है, एग्ज़िट हो गई, एग्ज़िट कर दिया ट्रेड। जो प्रॉफिट है वो 3000 का 150 क्वांटिटी के साथ एंड 20 पॉइंट्स, 170 बाइंग 195 सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं किया क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट है ऑलरेडी, इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं किया। देखिए अभी हैमर बन रही है, 177 दिखा रहा है, 170 180 ओके। इसलिए मॉर्निंग में मैं क्या क्विक प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्या है कभी कभी ना स्पाइक भी आ जाता है, इसलिए होल्ड करना पसंद नहीं करता मैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है पुट साइड ट्रेड की। ये जो कैंडल है ये रिजेक्शन कैंडल बनी यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन। देखिए स्पाइक आया था इसी लेवल से जो मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया था, ये ब्रेकआउट लेवल था, तो इसी लेवल से स्पाइक आया था, लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली रिवर्सल आया है, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन कैंडल है। अब जो भी बायर्स यहाँ पर एंटर किए थे वो ट्रैप होने की संभावना है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इस कैंडल के बाद पुट साइड ट्रेड का। लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी है, अगर आप देखोगे तो लगभग 80+ पॉइंट की कैंडल है, इसलिए वेट करो। छोटी कैंडल होती तो इमीडिएटली वेट करता, लेकिन वो काफ़ी नीचे क्लोज दे दी, तो इसलिए लिमिट प्राइस पर मैं देखूँगा इसको। ये कैंडल मुझे ऑब्जर्व करनी होगी कि शायद इसके ऊपर स्पाइक ना आए ऊपर की दिशा में, इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं। ओके, देखते और थोड़ी देर में वेट करूँगा क्योंकि कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है प्रीवियस की। जनरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो छोटी छोटी कैंडलें बनती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, इसलिए मॉर्निंग का जो ट्रेड था मैंने यहीं पर एग्ज़िट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पाइक आया। अभी भी ये जो कैंडल है 3 मिनट बाकी है, इसलिए मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। शायद ये ऊपर की तरफ स्पाइक ना लगे, इसलिए देखता हूँ अभी भी। ओके, पुट साइड के लिए इसके फॉलोअप जो आएगा उसमें मैं एंटर करना चाहता हूँ। फॉलोअप के बाद फिर निकल जाऊँगा इस। ठीक है, जो बायर एंटर हुए थे अप साइड के लिए जो स्पाइक लगाया था वो इमीडिएटली यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पाइक तो नहीं लगा रही कैंडल, यहाँ पर एक पुट साइड ट्रेड फिर बन सकता है। अभी भी कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट्स बाकी, रिजेक्शन तो दिखा रही है। ठीक, इमीडिएटली ऊपर आ रही है वो कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो वहाँ पर क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करता हूँ, फिर 175 लगा देता हूँ। ठीक है, 175 के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, देखते एग्जीक्यूट। 177 चल रहा है, 170 ओके, 175 एग्जिट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया ट्रेड हमारा। ऑर्डर 300 क्वांटिटी मैंने ली है और ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करूँगा, 10 पॉइंट्स के अंदर निकल जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, रेड कैंडल प्रीवियस की। 175 के प्राइस पर हमें मिल गया। ओके, तो 185 के आसपास मैं उसको छोड़ दूँगा। अगर नहीं वर्क होता है तो फिर ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रीन दिख रहे हैं मुझे, 10 पॉइंट के आसपास निकलना पड़ेगा। फिर क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ले ली मैंने इसको, 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा मैं नहीं उसमें लॉस बुक करूँगा। 7-8 पॉइंट का, 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 10 पॉइंट्स भी बहुत हो गए। फिर अगर यही ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है तो फिर मैं ट्रेड में एग्ज़िट कर जाऊँगा। ओके, नीचे आ रही है। ओके, रिजेक्शन तो दिखा रही है 176 प्रीमियम, लेकिन बढ़ नहीं रही, प्रीमियम वही के वहीं पर मूव हो रहे हैं।
178, 179, 180, ओके ठीक है। मैं सेलिंग ऑर्डर लगा देता हूँ 185 की, क्विक निकल जाएगा फिर यहाँ पर 184, 181, ओके। फॉलोअप में एग्ज़िट करना चाहता हूँ मैं, जो प्रीवियस की जो रेड कैंडल है स्ट्रॉन्ग, उसका फॉलोअप आया है अभी, इसी के अंदर मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा फिर 170, 180, 182, ओके निकल गए हमारे ऑर्डर। 185 के ऑर्डर लगा दी थी, ओके क्विक एग्ज़िट हो गया ट्रेड में फिर। 175 बाइंग, 185 सेलिंग प्राइस, ओके। अब देखिए लॉजिक क्या था कि ये जो रिजेक्शन था, ये जो रिजेक्शन कैंडल है, तो ये बड़ी रिजेक्शन कैंडल थी ऊपर से, इसलिए उसका फॉलोअप में मैंने स्कैल्पिंग कर ली ट्रेड, ओके। 10 पॉइंट्स का लिमिट ऑर्डर पे परचेस किया और जैसे ही 10 पॉइंट्स मिल गए तो उसमें मैंने एग्ज़िट कर दिया। 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और क्विक एग्ज़िट कर दिया फिर। अब देखिए ये जो लेवल है, ये फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट का, तो फ्यूचर के चार्ट के ऊपर ये ब्रेकआउट का लेवल है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड को होल्ड भी नहीं करना चाहता। शायद ये ब्रेक भी हो जाए, नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ पर स्पाइक, तो फर्स्ट टाइम मार्केट ने स्पाइक दिखाया था, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड हमने सेकंड कैंडल पे ही एग्ज़िट कर दिया था, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रेड था, उसमें भी 3000 फर्स्ट ट्रेड का था प्रॉफिट, उसमें भी 3000, तो टोटल 6000 का प्रॉफिट है। देखिए कैंडल नीचे भी जा रहे हैं 188, 187, कोई इशू नहीं, हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ओके 200 प्लस भी दिखा दिया उसने, ज़बरदस्त। 195, काफ़ी ज़बरदस्त कैंडल बनी हुआ। देखिए वापस आई वो 185, 184 की तरफ, ओके। काफ़ी बड़ी विक्स दिख रही है इस कैंडल को। 181, देखिए इमीडिएटली रिवर्सल दिखा रहा है, ओके। 182, यहाँ पर इमीडिएटली विक्स बनाना स्टार्ट किया उस लेवल से, तो ये इशू आता है यहाँ पर होल्ड करने में, ये इशू आता है। इमीडिएटली आपको प्रॉफिट दिखाएगा, आप बुक भी नहीं कर पाओगे और इमीडिएटली रिवर्सल भी दिखा देगा, इसलिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करना चाहिए। इसके ऊपर मैं बिलीफ रखता हूँ। अब देखिए ये टर्न हो रही है कैंडल, ओके। देखिए 181 इमीडिएट रिवर्सल दिखा रहा है यहाँ पर। अभी भी कैंडल क्लोज हो गए 170 to 160, देखिए क्या स्पाइक लगाया मार्केट ने 159। देखिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, स्पाइक लगते हैं, इसलिए मैं ओके 155। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा ना किसी ने, तो वो लॉस में चले गए यहाँ पर इमीडिएटली, उनके स्टॉप लॉस भी गए होंगे, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहिए। देखिए जो प्राइस 200 प्लस दिखा रहा था वो अब 160 के आसपास आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो टोटल प्रॉफिट है 6000 का प्रॉफिट है। 2 ट्रेड हुए, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट ही बुक कर लिया, ठीक है। दोनों ट्रेड का लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर लिया, सिंपल लॉजिक था दोनों ट्रेड का। तो इसी के साथ मैं अब ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।